मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक अनाउंसमेंट की जाती है और अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि सभी पैसेंजर्स अपना सीट बेल्ट बांध ले। इसके बाद ही हमें पता चलता है कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि अजीबोगरीबो तरीकों से फ्लाइट्स की दुर्घटना घटी है। इससे पहले जो फ्लाइट की दुर्घटना घटी थी वो उस फ्लाइट के पानी में लैंड होने के कारण घटी थी और इसी वजह से बहुत सारे पैसेंजर पानी में डूबकर मारे गए थे। यहाँ एक ऑफिसर कहता है कि अलग अलग फ्लाइट्स के अलग अलग टाइम में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट की जगह एक ही है। लेकिन ये कैसे संभव है, ये हम वीडियो को देखकर जान पाएंगे। इसके बाद ही हम एक प्लेन देखते हैं जिसे फ्लाई करने के लिए रेडी किया जा रहा था और प्लेन का नाम 407 था। उसके बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम गिफ्ट था और उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ है और इसी वजह से वो एक दूसरे सिटी में जाएगी। इसके बाद ही हम उसकी मम्मी को देख पाते हैं और वो बहुत चिड़चिड़ी मिजाज की थी और उसके पापा का बिहेवियर बहुत अच्छा था। इसी वजह से गिफ्ट अपनी मम्मी के साथ ज्यादा बात नहीं करती थी। इसके बाद हम उस फ्लाइट के केबिन क्रू को देखते हैं। फिर हम उस एयरपोर्ट में एनी नाम की लड़की को देखते हैं और वो भी इसी प्लेन में ही ट्रैवल करने वाली है। वो एक आदमी से कुछ सवाल करती है, लेकिन तभी वो आदमी उससे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं सन्यासी हूँ और तुम मेरे से दूर रहो। ये सब कुछ पास में बैठा एक लड़का देख रहा था जिसका नाम जॉन था। ये लोग फ्लाइट 407 के पैसेंजर थे। इसके बाद ही हम इस मूवी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम बैंक था और वो इस प्लेन का इंजीनियर था। वो एक केबिन क्रू से प्यार करता था जिसका नाम न्यू था। वहाँ बैंक कार्गो प्लेस में काम कर रहा था, लेकिन तभी प्लेन का डोर बंद हो जाता है और वो वहीं फंस जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन वहाँ से टेक ऑफ करता है। जैसे कि बैंक कार्गो प्लेस में ही फंस जाता है, वो भी प्लेन के साथ ही सफर करता है। कुछ देर बाद केबिन क्रूज डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब पैसेंजर्स को खाना देना शुरू करेंगे, लेकिन तभी वहाँ पर वो फ्रिज नहीं खुलता है। वो लोग बहुत देर तक कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उस फ्रिज को नहीं खोल पाया। इसके बाद न्यू उस फ्रिज पर एक मुक्का मारती है और फिर वो फ्रिज खुल जाता है। इसके बाद उसे कुछ विजन्स आते हैं। वो विजन में देखती है कि इससे पहले भी उसने एक फ्रिज को इसी तरह से खोला है, लेकिन कहाँ और कब उसे कुछ भी नहीं याद आता है। इसके बाद वो और भी कुछ डरावनी विजन्स देखती है जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो सन्यासी जो फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था वो कुछ अजीब विजन्स देखता है। वो देखता है कि न्यू चल रही थी, तब उसके पीछे कुछ फुटप्रिंट्स के निशान हो रहे थे। फिर वो लड़की एनी उससे पूछती है कि क्या तुमने उस फुटप्रिंट्स को नोटिस किया है? तब वो सन्यासी कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ये मेरे मन का वहम है। उसके बाद जॉन बाथरूम में जाकर फेस वॉश करता है, लेकिन तभी एक भूत के हाथ पीछे से आकर उसके दोनों गाल काट देते हैं। दूसरी तरफ एक पैसेंजर अचानक से खड़ा हो जाता है। केबिन क्रूज उसे बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर वो सबके साथ डरावनी भूतिया आवाज में बात करने लगता है और फिर कुछ देर में ही उसका गला गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और फिर वो आदमी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो नॉर्मल होश में आ जाता है और उसे देखकर लगा ही नहीं कि उसे कुछ हुआ भी था। इसके बाद हम देखते हैं एनी जॉन के गालों में हाथ लगाकर उसे इस कट के बारे में पूछती है। तब जॉन कहता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे कट गया। इसके बाद वो एक केबिन क्रू से फर्स्ट एड मांगता है। तब वो कहती है कि आपके गालों में तो कोई भी कट का निशान ही नहीं है, और सच में अभी वो दाग उसके गाल में नहीं था। ये देखकर वो लोग दोनों बहुत ही घबरा गए थे। उसके बाद हम बैंक को देखते हैं जो ऑक्सीजन की कमी के कारण छटपट कर रहा था। फिर बैंक वहाँ पर बहुत सारी आत्मा देखता है और उन्हें देखकर वो बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ प्लेन्स के पायलट ये समझ पा रहे थे कि उनकी प्लेन की प्रेशर बहुत कम जा रही थी और फिर वो सोचते हैं कि कार्गो में जरूर कुछ घुस गया है। फिर जब एक पायलट कार्गो में जाता है तब वहाँ वो बैंक को दिखता है और फिर वो बैंक को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद ही वो पायलट नोटिस करता है कि उस प्लेन में जंग लगने लगा है। इसका मतलब यही था कि उन भूतों ने प्लेन को खाना शुरू कर दिया था और तभी तो भूत आकर उस पायलट को भी डरा देते हैं। दूसरी तरफ न्यू बैंक के सर पर लगे चोटों में दवाई लगा रही थी। फिर वो पायलट कार्गो से ऊपर आकर न्यू से कहता है कि वो उस दूसरे पायलट को कुछ बोलना चाहता है। इसके बाद ही वो आगे जाते जाते हवा में गुम हो जाता है। न्यू ये देखकर बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ उस प्लेन में बाहर से पूरा जंग लग जाता है और अंदर ऑक्सीजन लेवल के कम हो जाने के कारण सभी पैसेंजर्स वहीं बेहोश हो जा रहे थे और दर्द से तड़प रहे थे। लेकिन लकीली न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है और वो बच जाती है। और फिर जब वो वहाँ आती है तब वो देखती है एक भूतिया केबिन क्रू खाना सर्व कर रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। इसके बाद ही वो सबको ऑक्सीजन सप्लाई करती है और सभी पैसेंजर्स धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। यहाँ पर गिफ्ट की माँ चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है आप लोग प्लेन को लैंड क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर ये प्लेन ऊपर से क्रैश करेगा तो हम सभी मारे जाएंगे। तभी गिफ्ट अपनी माँ से चिल्लाकर कहती है कि आप चुपचाप बैठे रहिए और इतना मत चिल्लाइए, क्योंकि गिफ्ट पहले से अपनी मम्मी की इस हैबिट से फ्रस्ट्रेटेड थी। इसके बाद न्यू और बैंक कार्गो डिपार्टमेंट में एक सर्किट को ठीक करने के लिए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से हो और पैसेंजर्स भी जिंदा रहें। वो लोग फिर नीचे उतरते हैं और नोटिस करते हैं कि प्लेन में अंदर से पूरा जंग लग गया है। इसके बाद बैंक वहाँ सर्किट ठीक करना शुरू करता है और दूसरी तरफ वो भूतिया केबिन क्रू सभी को वापस डराने के लिए आता है। जॉन किसी भी तरह से उस टेबल को धक्का मार देता है, लेकिन वो भूत एनी के शरीर में एंटर हो जाता है और चिल्लाकर कहती है कि न्यू तुम कहाँ हो? पिछले बार तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
कार्गो डिपार्टमेंट में न्यू की भी ऑक्सीजन लेवल कम गई थी और इसी वजह से वो भी वहीं बेहोश हो जाती है और वो तब उन आत्माओं को देख पा रही थी। ऊपर भी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिस वजह से वहाँ सबसे एजेड एक बूढ़ी औरत वहीं पर ऑक्सीजन की कमी से मारी जाती है। अब सभी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से एक एक करके बेहोश हो जा रहे थे, लेकिन लकीली बैंक ने उस ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर दिया था, जिसके वजह से सभी होश में आने लगे। फिर वो सभी बैंक का थैंक्स करते हैं क्योंकि उसकी वजह से आज उनकी जान बची है। फिर बैंक उन्हें कहता है कि उन सभी को मिलकर कॉकपिट का दरवाजा खोलना होगा क्योंकि किसी वजह से वो दरवाजा लॉक हो गया है, जिसके कारण वो पायलट्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और अगर वो उनके साथ कांटेक्ट कर पाए तो उन्हें सब कुछ बताकर प्लेन लैंड करवाया जा सकता है। इसके बाद फिन कहती है कि ये भूत हमें मारना क्यों चाहते हैं। तब वो सन्यासी कहता है कि सारे भूत असल में एक एनर्जी होते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही आना जाना करते हैं और इसी वजह से आत्माएं इंसानों को डायरेक्ट हार्म नहीं कर पाएंगे। फिर फिन उसे कहती है कि तुम साइंटिस्ट हो या सन्यासी। तब वो कहता है मैं पहले साइंटिस्ट था, अब सन्यासी हो गया हूँ, इसलिए अब तुम ज्यादा मत बोलो। इसके बाद वो लोग न्यू से पूछते हैं कि वो इससे पहले वाले एक्सीडेंट में कैसे बच गई थी। तब न्यू कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच गई थी। जब तक प्लेन लैंड नहीं कर रहा था मैंने अपनी आंखें बंद करके रखी थी और अभी उन्हें भी यही करना होगा। दूसरी तरफ हम प्लेन के ऊपर देखते हैं जो बूढ़ी औरत कुछ देर पहले मर गई थी, अभी वो फिर से जिंदा हो गई है। इसका मतलब यही था कि उसके बॉडी में भूत ने एंटर किया है और फिर वो गिफ्ट की मम्मी फिन के ऊपर अटैक करती है। वहाँ पर वो सन्यासी भी था और वो लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। वो लोग डर के कारण प्रेयर करने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर तभी फिन एक टेबल लाकर उस बूढ़ी के सर पर मारकर उसका सर फोड़ देती है और वो सन्यासी नीचे लेटकर प्रेयर करता है, लेकिन फिन सोचती है कि उसके शरीर में भी भूत घुस गया है और वो उस टेबल से उस सन्यासी को भी मार देती है। दूसरी तरफ कार्गो डिपार्टमेंट में 3 भूत आकर उन लोगों को डरा रहे थे। फिर बैंक सभी को उनकी आंखें बंद कर देने के लिए बोलता है, लेकिन जॉन इतना डर गया था कि वो अपनी आंखें ही नहीं बंद कर पाता है। इस वजह से एक भूत उसके पास आकर उसे डराता है। फिर वो एक वुडन स्टिक लाकर उस भूत के तरफ फेंकता है, लेकिन वो स्टिक उस भूत को लगने के बजाय उस पायलट को लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो लोग सभी ऊपर आ जाते हैं और अब ऊपर का सीन बहुत अलग हो गया था। सभी मरे हुए पैसेंजर्स अब जिंदा हो गए थे और तभी एक भूतिया केबिन क्रू वहाँ सभी से कहता है कि क्या आप लोगों को और कुछ चाहिए। इसके बाद एक भूत जॉन के पेट के अंदर हाथ घुसा देता है और वो फिन ही थी, उसे भूत कंट्रोल कर रहे थे। ये देखकर वो लोग डरकर नीचे आ जाते हैं और फिर गिफ्ट के पापा कहते हैं कि ये भूत अगर हमें मार दे तो मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तब बैंक कहता है कि फिर हमें भी भूत बनना होगा। इसके बाद ही वो लोग हंसना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। उनके हंसी के कारण उन भूतों की शक्ति अब धीरे धीरे कम जा रही थी और वो भूत गुम हो जाता है। वो लोग गिफ्ट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे कि फिन अभी भी पोजेस थी वो गिफ्ट को भी मारने जा रही थी, लेकिन वो लोग आकर गिफ्ट को बचा लेते हैं और फिर फिन को बांध कर रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि गिफ्ट वहाँ सबसे छोटी थी, इसलिए उसे कॉकपिट के एक होल से अंदर भेजा जाता है और फिर वो अंदर जाकर वो दरवाजा खोल देती है। इसके बाद जब वो लोग अंदर आते हैं तो वो लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि भूतों ने कॉकपिट के विंडो को पूरा ढक दिया था और वो पायलट भी वहाँ मर चुका था और वो प्लेन भी अभी नीचे गिर रहा था। इसके बाद वो प्लेन फ्लाई करते करते शेक करने लगता है और वहाँ पर फिन भी मारी जाती है और वो भूत न्यू को फिर से डराती है। इसके बाद इस मूवी की मेन कहानी रिवील होती है। इससे पहली बार जो दुर्घटना घटी थी उसमें न्यू डरकर एक रूम के अंदर आ जाती है और उस रूम का दरवाजा लगा देती है, लेकिन उस रूम के बाहर एक एयर हॉस्टेस न्यू से लगातार हेल्प मांगती है। वो एयर हॉस्टेस पहले से ही जख्मी थी, लेकिन न्यू इतनी डर गई थी कि वो उसका हेल्प नहीं करती है। पर उसके बाद जब न्यू दरवाजा खोलती है, न्यू वो दरवाजा उस एयर हॉस्टेस के सर पर मार के उसे जान से मार देती है और यही कारण था कि सारी भूतिया एयर हॉस्टेस न्यू को लेने आई है और वो लोग न्यू को मार देना चाहती है। दूसरी तरफ गिफ्ट और उसके पापा कॉकपिट के सीट में बैठ जाते हैं और वो लोग प्लेन को लैंड कराने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन फिर बैंक आकर सीट ले लेता है और वो अपने फ्रेंड को फोन करता है और कहता है हम फ्लाइट 407 में हैं और फोन जाकर एक पायलट को दो। उसके बाद एक पायलट उन्हें गाइड करता है। फिर बैंक उस फ्लाइट को लैंड कराने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उनकी प्लेन्स की सारी लैंडिंग गियर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उन आत्माओं ने इन सबको जाम कर दिया था। इसके बाद ही बैंक वहाँ गुस्सा होकर सारी सर्किट तोड़ने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो आत्माएं प्लेन से बाहर निकलना शुरू करती है और फाइनली उनका प्लेन ठीक से नीचे लैंड कर जाता है और फिर वहाँ वो लोग सभी अच्छे से उतर जाते हैं। वो लोग सभी बहुत खुश थे और तभी बैंक न्यू से कहता है कि हम सक्सेसफुली लैंड कर पाए, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि न्यू बहुत पहले ही मर चुकी थी। वहाँ पर उनके साथ सिर्फ उसकी आत्मा ही थी। इसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि न्यू फ्लाइट 407 में बैठी हुई थी और वो दूसरे पैसेंजर्स का वेट कर रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।